नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नीट यूजी में राजस्थान के महेश ने किया टॉप, मध्य प्रदेश के उत्कर्ष दूसरे नंबर पर है। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा नीट यूजी 2025 का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित कर दिया ना, उसी की बात हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 2010 में हुई थी, ये भी याद रखिए। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। लड़कियों में दिल्ली की अविका अग्रवाल पहले स्थान पर, देश भर में 5वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। इस बार किसी छात्र को नहीं मिला 720 में से 720 अंक, मिले हैं अधिकतम 686 अंक। 12 लाख से अधिक छात्रों ने इस बार की परीक्षा में किया क्वालिफाई। टॉप 10 में दिल्ली के 3, महाराष्ट्र गुजरात के 2 छात्रों ने बनाई जगह। कम छात्र होने के बाद भी बनाए गए थे जानदा परीक्षा केंद्र इसमें। और आप देखते हैं कि 2024 में 23.33 लाख छात्रो68 के लिए कुल 4,750 परीक्षा केंद्र थे, जबकि इस बार आप देखिए 22.09 लाख छात्रों के लिए 5,468 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये आप देखिए टॉप 10 की सूची है। एक विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। गृह सचिव की अगुवाई में गठित समिति को 3 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए भी देगी सुझाव। और अन्य एजेंसियों की तरफ से की जा रही है जांच में भी जारी रहेगी। मौजूदा एसओपी और दिशा निर्देशों की समीक्षा भी होगी। ईरान में जो होगा उसकी कोई तुलना नहीं होगी, नेतन्याहू कह रहे हैं। इजरायली पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संयम बरतने की अपील को खारिज किया है। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, ईरान की मिसाइल हमले ना रुके तो तेहरान को राख कर देंगे। ताजा इजरायली हमलों में ईरान के 150 ठिकाने बने निशाना, 60 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की आज होने वाली वार्ता बेमतलब बताकर छठे दौर की वार्ता से हटा ईरान। इजराइल ईरान टकराव पर पुतिन की ट्रंप से वार्ता भी हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। यूक्रेन रूस में चल ही रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए ईरान आपको देखने को मिलेगा, ये इजराइल है। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। पहले आप देखते हैं कि किससे हमास से चल रहा था, अब इसमें आप देखते हैं कि ईरान से चलने लगा है। राजधानी में जल्द लागू होगी नई सर्किल रेट। संपत्ति के बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर दिल्ली में सर्किल रेट को संशोधित करने की योजना है। इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता ने समिति का गठन करने की दिशा दी है। और यह समिति वर्तमान बाजार स्थितियों और संपत्ति मूल्यों की समीक्षा कर सर्किल रेट पुनर्निर्धारण के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके आधार पर सर्किल रेट को संशोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजधानी में आधारभूत ढांचे के विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर गठित टास्क फोर्स के साथ बैठक की है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। इजरायल ने भारत का गलत नक्शा दिखाने पर माफी मांगी। इजरायल की सेना ने शनिवार को भारतीय इंटरनेट मीडिया यूजर्स की बेहद कड़ी आपत्तियों के बाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले नक्शे को पोस्ट करने के लिए माफी मांगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि यह नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से चित्रित करने में विफल रहा। शुक्रवार को इजरायली रक्षा बलों ने अपने एक्स हैंडल पर ईरानी मिसाइलों की रेंज दिखाने के लिए यह नक्शा पोस्ट किया था एक तरह से। तो आप देखते हैं ये जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। आप देखते हैं चाहे लद्दाख, ये पीओके वाला भी हमारा हिस्सा है, बस पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। 126 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुपरटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की शिकायत दर्ज किया मामला। नोएडा और गाजियाबाद में 5 ठिकानों पर सीबीआई ने तलाशी की। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका आपको। थाई अभिनेता ने भी 1998 में दी थी मौत को मात। ये चमत्कारिक सीटें 11। 27 साल पहले थाईलैंड में हुए विमान हादसे में बच गए थे रुवांगसाक लोएचोसाक। एयर इंडिया विमान हादसे में जिंदा बचे रमेश की तरह ही वह सीट 11 पर आप देखिए बैठे थे। मिनेसोटा की प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर और उनके पति की हत्या। ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले
मिनेसोटा में शनिवार को राज्य की प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर हार्टमैन और उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा, रचा इतिहास। आप देखते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कलकत्ता हाईकोर्ट का CJM और सत्य न्यायाधीश पर कार्रवाई का निर्देश। आरोपित को कानूनी सहायता नहीं देने पर हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। संविधान न्याय की बुनियादी अवधारणा के उल्लंघन के साथ गंभीर चूक बताया इसे। कॉल रिस्पॉन्स टाइम कम करने को खरीदी जाएंगी 100 PCR वैन। इस 100 में से अगले माह तक 50 वैन मिलने की उम्मीद है। शेष 50 सितंबर या अक्टूबर तक मिलेंगी। और नई दिल्ली में 5 से 6 मिनट है कॉल रिस्पॉन्स टाइम। PCR वैन की संख्या बढ़ने से कॉल रिस्पॉन्स टाइम कम करने में मदद मिलेगी इससे। कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस की यात्रा पर आज मोदी जी रवाना होंगे। और आप देखिए कनाडा में जो G7 शिखर सम्मेलन में PM कार्नी के साथ मोदी जी आप देखते हैं कि इसमें मुलाकात भी होगी। तुर्की के साथ बिगड़ते रिश्ते को देख साइप्रस की यात्रा महत्वपूर्ण भी है, आप देखेंगे। और ग्रुप 7 के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं G7 की बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए कौन कौन शामिल है। आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के मुखिया एमानुअल मैक्रो, ब्रिटेन के PM कियर स्टारमर से होगी द्विपक्षीय वार्ता मुलाकात। और भारत को G7 देशों के शिखर सम्मेलन में लगातार मेहमान देश के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है, आप देखेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का मलबा गदरे में डालने पर 2.03 करोड़ का जुर्माना। NGT के आदेश पर गठित संयुक्त समिति ने RVNL व मेधा इंजीनियरिंग पर लगाया जुर्माना। देखिए अगर हम बात करें NGT की तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। सरकारी कार्यों में उर्दू व फारसी की जगह हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें। ये आप देखते हैं कि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म ने DGP को ये लिखा पत्र। भाषा को लेकर भी हमारे देश में खूब विवाद होता है। बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेता है संविधान। CGI कह रहे हैं, कहा बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुए हैं कई संशोधन। संविधान को स्याही में उकेरी गई एक शांत क्रांति बताया। और देखिए संविधान की बात करें तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान का पितक, हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे वो। और देखिए एक बात और याद रखिएगा क्या कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था। गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। हर साल 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना के अद्वितीय पराक्रम का शानदार उदाहरण है, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। AP सिंह ने कहा कि हमने दुश्मनों पर त्वरित और सटीक और निर्णायक प्रहार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। एयर चीफ मार्शल सिंह ने भविष्य के संघर्षों के निरंतर प्रशिक्षण की जरूरत पर दिया जोर। आप देखें बसों में भी व्हील चेयर के लिए जगह और बोर्डिंग रैंप की व्यवस्था होगी। बसों से लेकर विमानों तक दिव्यांग लोगों के लिए होंगे विशेष इंतजाम। परिवहन एवं गतिशीलता के मसौदे पर सरकार ने मांगा जनता से सुझाव। अब आप देखिए हमारे ही लोग हैं, आप देखते हैं जो विकलांग हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। शुभांशु 19 को भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। रॉकेट की तकनीकी समस्या को किया गया ठीक, 4 बार टल चुका है इनका लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में भारत का परचम फिर लहराने का 4 दशकों का इंतजार होगा खत्म। चलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए पहले हमारे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? उनका नाम आप लोग जरूर बताइए। वैसे आप लोगों को यही मालूम भी होगा। ये दूसरे होंगे शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे होंगे। राकेश शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा। 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में गए थे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेशी नागरिक का मतदाता पहचान पत्र रद्द करने का आदेश दिया गया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये बांग्लादेश से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे।
न्याय के लिए भारत के सैद्धांतिक रूप को क्या हमने त्यागा है? खरगे कह रहे हैं यूएन में गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के लिए केंद्र सरकार पर किया प्रहार। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा बोली विपक्षी पार्टी फर्जी खबरों को की फैक्ट्री बन गई है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंजाब में अनाज को रखने के लिए जगह नहीं, 45 लाख टन के गोदाम बनाने के लिए केंद्र से मिली थी 1 वर्ष पहले मंजूरी, अभी तक सिरे से नहीं चला प्रोजेक्ट है। और फिर आप देखते हैं कि बर्बाद भी होता है। चलिए पंजाब एक बार देख लीजिए आप लोग। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 117। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। साहिब आयोगी सिपाही भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को आज देंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश, ये आप देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को। भीषण विमान दुर्घटनाओं में भी दी मौत को मात। ये 2 विमान दुर्घटनाओं में बच गए थे ऑस्टिन भी, और निम्न रक्तचाप से बच गई थी इनकी भी जान। विमान से बचकर फंसी अमेजोन के जंगल में। ये सिसिलिया सिचन के साथ चमत्कार भी हुआ था। ये 3 घंटे तक तैरती रही थी बाकरी भी। चलिए ये सब आप देखते हैं कि जो लोग बच गए उनकी बातें हो रही हैं। डीजीसीए के निर्देश पर बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों की जांच शुक्रवार को जारी किया गया था अतिरिक्त जांच का आदेश। जांच के कारण ड्रीम लाइनर की कुछ उड़ानों में देरी संभव है। बोइंग 787 की 8 और 9 मॉडलों के विमानों पर का हर उड़ान से पहले जांच होगी। आईएमए से पास आउट हुए 451 युवा अधिकारी, सेना को मिले 419। और ये 156वीं पासिंग आउट परेड। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने आईएमए की पीओपी में भारत श्रीलंका के सैन्य रिश्ते और मजबूत होने का दिया संदेश। आईएमए के पूर्व कैडेट रहे श्रीलंका सेना के प्रमुख बोले कि युद्ध भूमि में सामने आता है असली नेतृत्व। इसमें आप देखते हैं इन्हें मिला है सम्मान। स्क्वाड्रन ऑफ ऑनर अन्नी नेहरा हरियाणा को मिला है। गोल्डन मेडल रोनित रंजन नायक उड़ीसा। सिल्वर मेडल अन्नी नेहरा हरियाणा। ब्रॉन्ज मेडल अनुराग वर्मा उत्तर प्रदेश। टीजी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स सिल्वर ए आकाश भदौरिया मध्य प्रदेश। टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम सिल्वर कपिल। ए सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट निशान वलामी नेपाल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर केरन कंपनी को मिला है। मणिपुर के बेटों ने दिया संदेश। हिंसा तत्कालिक राष्ट्रभक्ति स्थायी। मेहनत जज्बा जुनून ने दिलाए फौजी वर्दी पर स्टार। पिता की वर्दी एक जगह फौजी बनने का जज्बा, परंपरा को आगे बढ़ाने का गर्व। देख रहे हैं तो जहां हैं जिस हालत में है वहीं से शुरुआत कर दीजिए। मणिपुर में 300 से अधिक हथियार बरामद किए गए। ये मणिपुर में आप देखिए लंबे समय से शांति चल रही है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। और अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में से राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। ये मध्य प्रदेश में इंजीनियरों की लापरवाही से आरओबी बना 90 डिग्री का। ये अंधा मोड़ देख रहे। रेलवे ने चेताया था इस डिजाइन ने आरओबी बना तो उड़ेगा ये मजाक। जनता के 17 करोड़ 37 लाख पर फिरा पानी। गजब एस वाग आरओबी की बातें हो रही हैं। ये आप देख लीजिए भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था।
इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 4 माओवादी ढेर हुए हैं। देखिए, माओवादियों की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें नक्सली भी आप लोग कहते हैं। माओवाद की विचारधारा को मानते हैं ना, इसलिए आप देखते हैं कि इन्हें क्या माओवाद कहने लगे हैं। और इस की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। आप देखते हैं नक्सलवाड़ी गांव से। केरल के तट के पास सेना ने समुद्री आपदा को टाला। सिंगापुर के जहाज MV वान हाई 503 में लगी आग को बुझाने में मिली सफलता। योग दिवस पर ताजमहल समेत सभी स्मारक रहेंगे निःशुल्क। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये जानकारी दी। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, याद रखिएगा। कार्बेट पार्क में आज से नाइट स्टे बंद, 15 नवंबर से खुलेगा ये। आज संडे है तो रात में हम लोग जरूर लाइव आकर जुड़ेंगे। आपके जो भी सवाल हैं, सुझाव हों तो जरूर बताइएगा। डिजिटल इंडिया के गीत पर झूम रहे हैं ये आप देखिए, पंचायतों का डिजिटल अवतार। शहर के साथ सुदूर गांव में भी इंटरनेट की पहुंच से सरकारी कामकाज काफ़ी आसान होता जा रहा है। पंचायत भवनों में अब कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता से किसी कार्य में लगने वाला समय तो कम हो गया है, पारदर्शिता भी बढ़ी है। इससे ग्रामीण जनों को किसी सामान्य सरकारी कार्य को कराने में होने वाली भागदौड़ कम हुई है। राशन कार्ड, जॉब कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर भत्ता हो और बैंक से संबंधित कार्य यह अब ज़्यादा आसानी से हो रही है। इसी कारण ग्रामीण अंचल में डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता दिख रहा है। पंचायत का यही डिजिटल अवतार विकसित भारत का आधार भी बन रहा है। इस बार रविवार विशेष इसी की बातें की जा रही हैं। ये 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मॉडल 2025 में प्रतिशत व अन्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 पंचायतों की बात हो रही है। डिजिटल क्रांति बन गई मिसाल। एक क्योझर जिले की सुआकांटी में लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर चिन्मयी पात्र। आदिवासी ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस। धुले की रोहिणी पंचायत में ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देती कार्यकर्ता। अब झोपड़ियों में नहीं, पक्के स्कूल में गूंजेगी शिक्षा की आवाज़। बदलाव की घंटी। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 250 स्कूलों को मिलेंगे नए भवन। बंद पड़े 13 स्कूलों को फिर होगा संचालित। 60 नए भवन भी खुलेंगे। अच्छी बात है। 300 फीट की ऊंचाई से फेंकने के बाद भी राजा की शव में फ्रैक्चर नहीं। ये आप देखिए जो हुआ ना, आप देख रहे हैं कि इंदौर वाला मामला, राजा रघुवंशी हत्याकांड, सोनम का नाम है उसमें, उसी की बात हुई। खुद करें नागरिक कर्तव्यों का पालन, दूसरों से भी कराएं स्वयंसेवक। मोहन भागवत कह रहे RSS के प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिले, बताइए। ये राम दरबार के दर्शन का पास बनवाते समय ही श्रद्धालुओं को देना होगा विकल्प। सुगम और विशिष्ट पास धारकों को ही मिलेगी दर्शन की अनुमति। राम दरबार के दर्शन के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को जारी हुए हैं 200 पास। ऑफिस मांग में अमेरिकी कंपनियों की 33% हिस्सेदारी। वित्तीय परिणाम व वार्षिक रिपोर्ट के बीच समय कम करें CFO। ये आप देखते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी। सेबी के सदस्य ने कंपनियों के CFO से किया आगाह। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात हो रही है? इस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बड़े शहरों में मध्य वर्ग की पहुंच से बाहर क्यों हो रहे हैं घर और फ्लैट? 7 वर्ष बाद लाभ में आई स्पाइस जेट। खुदरा लोन में तनाव से बढ़ेगा NPA। केयर एज रेटिंग्स ने कहा कि असुरक्षित पर्सनल व माइक्रो फाइनेंस लोन बढ़ा रहा है तनाव। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की बात हो रही है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक 2.3 से 2.4% तक पहुंच सकता है सकल NPA। बीते वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का कुल NPA घटा। रेटिंग एजेंसी ने आने वाले महीनों में वसूली की गति धीमी होने की चेतावनी भी दी है।
2025 में अब तक NCH को 5.41 लाख शिकायतें मिली हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को इस सप्ताह FPI ने 3,340 करोड़ रुपए का शेयर खरीदे। 5402 करोड़ रुपए रही जून में FPI की कुल निकासी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। 19,860 करोड़ रुपए निवेश किया गया पिछले माह FPI ने। अलीगढ़ में बनेगा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। आधुनिक संग्रहालय के लिए शासन ने स्वीकृत की 27 करोड़ 1500 वर्ग मीटर जमीन पर मिलेगी 200 वर्ष पुरानी कारोबार को नई पहचान। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस भी है ना। ये नवी मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बन रही है इंटरनेशनल एजू सिटी। इससे देश की अब तक का सबसे बड़ी शिक्षा पहलों में से एक माना जा रहा है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजराइल ईरान संघर्ष के दुष्परिणाम को लेकर बड़ी चिंता। ईरान मानता है कि अमेरिका के समर्थन से इजरायली सेना ने किए हमले पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को बना सकता है निशाना। देख रहे हैं बाकी क्या होता है। इजराइल ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं, मोदी रोवेन कह रहे हैं। ईरान के गलत अनुमान के कारण हमलों में भारी क्षति हुई है। इजरायली गोलाबारी में गाजा में भी 45 लोगों की मौत। इजरायल के निंदा प्रस्ताव में शामिल नहीं हुआ भारत। SCO ने ईरान पर इजरायल के हमलों की निंदा की। भारत ने कहा मेरा रुख यह नहीं है। 2 दिन पहले गाजा पर हमले को लेकर UNGA प्रस्ताव में भी अनुपस्थित रहा भारत। जयशंकर ने ईरान और इजरायल के विदेश मंत्रियों से की अलग अलग बात। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसी में शामिल नहीं, हम लोग बीच का रास्ता अपना रहे हैं एक तरह से। SCO की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी। इसमें 10 मेंबर हैं। इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन शामिल हैं। इसमें बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और आप देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा। चलिए ये आप लोग बता दीजिए। इजरायली सेना ने भारत के नक्शे को जो बताया था ना उस पर माफ़ी मांगे, उसी की बातें की जाए। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया ना। 27 साल बाद दक्षिण अफ्रीका जीती टीम। ये एशियन चैंपियनशिप में पेनर्टी ने जीता कांस्य। नीरज चोपड़ा की नजरें पेरिस डायमंड लीग में शीर्ष पर हैं। रणजी ट्रॉफी के प्रारूप में होंगे बदलाव, जोनल प्रारूप में होंगी। ये आप देखिए दलीत ट्रॉफी। BCCI की शीर्ष परिषद की बैठक में घरेलू क्रिकेट को लिए गए कई अहम फैसले। रीवा जगुआर्स की अंतिम गेंद पर जीत। अर्जुन यारिया की जोड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। म्यूनिक में खेले जा रहे ISSF विश्व कप में भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में प्राप्त किया शीर्ष स्थान। भारतीय टीम ने MGD1 ने चैंपियनशिप जीती। ग्रैंड मास्टर अर्जुन गिरेसी उपकरणों के शानदार प्रदर्शन की मदद से आंगन से प्रांगण तक पानी पहुंचने की गति को थामकर अर्बन फ्लड से बच सकते हैं। देख रहे हो, इंटरव्यू पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। बंजर भूमि पर प्रोफेसर ने लिखी नई इबारत। ये राजस्थान के बीकानेर में पदस्थ सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर पर्यावरणविद श्याम सुंदर जियानी ने 2500 ग्रामीणों के साथ मिलकर जिप्सम खनन के बाद बंजर पड़ी 84 हेक्टेयर की भूमि को पुनः स्थापित किया। स्थानीय समुदाय की भागीदारी और देसी प्रजातियों के पौधों को रोपण से भूमि को वन्यजीवों के लिए समृद्ध आश्रय बताया। 2022 जून में जियानी ने 104 गाँव में 4000 किलोमीटर की यात्रा कर निकलने के लिए निर्णय लिया था। कंपनियों को बोर्ड रूम प्रबंधन सिखाती है जोड़ी। कई बार देखा गया कि स्टार्टअप अच्छा आइडिया होते हुए भी अनुभव की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही नए नवेले उद्यमियों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सिखाने का बीड़ा उठाया मुंबई की दिव्य मोमाया एवं नेहा शाह ने। शिपिंग कंटेनरों से घर, कार्यालय और रेस्तरां बना दिया।
ये आर्किटेक्ट आकाश दुधे ने 6 साल पहले शिपिंग कंटेनरों का एक व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र तैयार कर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। शिपिंग कंटेनरों का उपयोग न केवल किफायती बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। विश्व में पहली बार किसी व्यक्ति को चढ़ाया गया रक्त 1667 में आज ही पहली बार फ्रांस के किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया गया था। डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने बुखार से पीड़ित एक युवक को भेड़ का खून चढ़ाया था। युवक ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद खून चढ़ाने के ज़्यादातर मामले में रोगी की मृत्यु हो जाने से इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के बंटवारे का प्रस्ताव हुआ मंजूर। 1947 में आज ही के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में देश को 2 हिस्सों में बांटने के अंग्रेजों के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंटवारे के इस प्रस्ताव को पास किया था। इसी प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान अलग देश बना था। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। अमेरिका में ब्रिटिश राज का विरोध करते रहे तारकनाथ का जन्म 1884 में आज ही बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुआ था। कॉलेज में पढ़ते समय ब्रिटिश विरोधी अनुशीलन समिति से जुड़ गए। भिक्षुक के भेष में देश में घूम घूम कर क्रांतिकारी संदेश फैलाया। पुलिस से बचने के लिए 1905 में जापान भाग गए। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद शरण की तलाश में अमेरिका चले गए। वहाँ भारतीय प्रवासियों को संगठित करने लगे। 1908 में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की निंदा करने के लिए फ्री हिंदुस्तान पत्रिका शुरू की। ब्रिटिश राज के विरुद्ध हिंदू जर्मन अभियान चलाने के मामले में उन्हें 22 महीने जेल की सजा भी हुई थी। हाईपैक कीमो से बढ़ेगी ओवेरियन कैंसर के मरीजों की आयु। एम्स के कैंसर सेंटर IRCH में 400 महिला मरीजों पर किए गए अध्ययन में आए सामने यह बात। ये आप देखिए, पारंपरिक इलाज की तुलना में सर्जरी के साथ हाईपैक कीमो इलाज में पाया गया अधिक प्रभावी। क्या होती है हाईपैक कीमोथेरेपी? डॉक्टर बताते हैं कि पेट से संबंधित कैंसर के इलाज में हाईपैक कीमोथेरेपी दी जाती है। सर्जरी के दौरान ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज के पेट में कैंसर सेल पर गर्म करीब 300 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर सेल को नष्ट किया जा सके और इससे कैंसर दोबारा होने की संख्या कम होती है। पेरिस में मेरोका रोबोट। फ्रांस के पेरिस में पोर्टे डे वर्सेल्स प्रदर्शनी केंद्र में एनचार्टेड टूल्स द्वारा निर्मित मेरोका रोबोट को नवाचार स्टार्टअप को समर्पित किया गया। विवा टेक्नोलॉजी सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया गया है। मेरोका के पास एक मानव जैसा धड़ है जिसके हाथ और भुजाएं फुर्तीली हैं और साथ ही एक एनिमेटेड चेहरा भी है जिसे प्यारा और आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नए AI टूल से कैंसर की निगरानी होगी तेज व सस्ती। फैंगल नामक टूल केवल छोटे ब्लड सैंपल की होती है आवश्यकता। यह कैंसर DNA और स्वस्थ DNA के बीच के पैटर्न को पहचानता है। उपचार के दौरान ctDNA स्तर की निगरानी के लिए 100 से अधिक मरीजों पर अध्ययन जारी है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। 100 से अधिक क्लिनिकल टेस्ट का अध्ययन हुआ है इसमें। महिलाओं युवाओं में शराब के ज़्यादा सेवन से लीवर की बीमारी के कारण मौतों में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। DNA और फिंगरप्रिंट की तरह सांस लेने का पैटर्न होता है अनोखा। अनुसंधान कह रहा है बहाने से बेटे को घाना ले जाना पड़ा महंगा। 14 वर्षीय लड़के ने माता पिता के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीती है। इस संगीत की धुन पर कलाबाजी। चीन के साक्षी प्रांत की सियान में शनिवार को 2025 विश्व एक्वेटिक्स कलात्मक तैराकी के विश्व कप सुपर फाइनल के दौरान आप देखते हैं कि कलात्मक तैराकी स्पर्धा में टीम मुक्त प्रति स्पर्धा करती टीम स्पेन विश्व एक्वेटिक्स कलात्मक तैराकी की सिंक्रोनाइज्ड तैराकी के रूप में भी जानी जाती है। यह जल खेल है जिससे तैराकी द्वारा संगीत के साथ तालमेल में पानी के भीतर कलाबाजी की जाती। कलात्मक तैराकी में तैराकों को पानी के अंदर कलाबाजी गति व लयबद्ध तरीके से एक साथ मिलाकर दिखाना पड़ता है। यह खेल 1984 से ओलंपिक खेल का हिस्सा भी है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।